एनसीबी ने जो है करण जौहर यानी कि जो सबसे गंदी मछली थी समुद्र की इस ड्रग उसमें माफिया गैंग में, तो सबसे गंद जिसने मचाया हुआ था बॉलीवुड में, इनफैक्ट बॉलीवुड को बदनाम करने में सबसे बड़ा दलाल मैं कहूँगी वही है, नेपोटिज्म फैलाने वाला सबसे बड़ा कमीना वही है। बिल्कुल मैम, ये जो अब जो गंद पकड़ा है ना एनसीबी ने, जिसको समन जारी हुए हैं, उसको पकड़ने के लिए हम लोग को 6 महीने लग गए। ठीक है, अब मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ कि आप करण जौहर को पकड़ो, करण जौहर को पकड़ो, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा बंदा है जो फिल्में दिलाता है लोगों को, जो हीरो हीरोइंस बनाता है, नेपोटिज्म फैलाता है, जो बॉलीवुड में गंद फैलाने वाला सबसे बड़ा कमीना वही है। तो वो एक सबसे बड़ी कहते हैं ना समुद्र होता है, समुद्र में छोटी छोटी मछली तो कितनी भी तैरती रहती है, लेकिन जब तक आप उसको सरदार को नहीं पकड़ोगे ना, जब तक आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। तो अब एनसीबी एकदम सही रास्ते पे है और एनसीबी ने सही बंदे को पॉइंट आउट किया है, सही बंदे को उठाने के कगार पे है। वो बंदा जिस दिन पकड़ा गया, वो बंदे को जिस दिन उठा के बिठा लिया ना, अभी समन हुआ है, जिस दिन उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, उस दिन उसके मुंह से जितने भी हमारे देश के वासियों के क्वेश्चन है, जितने भी भारत देश की जनता के क्वेश्चन है, या एनसीबी के क्वेश्चन है, या दिशा सालियान के मर्डर हो, सुशांत सिंह केस का जो भी है, जो भी रीजंस रहे हैं, जो भी मर्डर है, वो उस चीज को वही बताएगा कि कैसे ये चीजें क्रिएट हुई हैं। बिल्कुल मैम, ये एक ऐसी पार्टी नहीं थी जो वीडियो वायरल हुआ था, वो हम सब ने देखा है, पूरे देश की जनता ने देखा होगा, जिसमें बड़े बड़े हीरोइन, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग धुआं फूक रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, और पूरा क्लियरली उसमें शो हो रहा है कि हाँ वो ड्रग्स ले रहे हैं। लेकिन इनके जो कहते हैं ना सोशल मीडिया पे या न्यूज़ में, या फिर इनके जो बयानबाजी थी, जो सेलिब्रिटीज़ थे उनकी ये बयानबाजी थी कि भाई हम वो ड्रग्स नहीं था, वो हमारे फ़ोन का फ्लैश लाइट था, वो हमारे उसका जो उनके बहाने थे खुद को बचाने के लिए, तो वो सब झूठ था। एनसीबी को 6 महीने इस गंदे नाली के कीड़े को पकड़ने में लगे हैं, इस गंद को पकड़ने में लगा है। तो मुझे ऐसा लगता है समन देने में लगा है, तो मुझे ऐसा लगता है एनसीबी ये जो कदम है वो सोच समझ के उठाएगी, और उठाया है उन्होंने। अगर उसको पकड़ना होता या समन ही भेजना होता तो बहुत पहले एनसीबी कर चुकी होती। मैम, जैसे कि ये बार बार ये सवाल उठाया जा रहा था कि एनसीबी कुछ एक्शन में क्यों नहीं आ रही है, पर जिस तरीके से कल एनसीबी की तरफ से सम्मन किया गया है करण जौहर को, और ये भी बताया जा रहा है कि जो पार्टी उनके घर हुई थी 2018 में, उसको लेकर डिटेल्स मांगी गई हैं। अब बिल्कुल मैम, अभी तक जैसे हम लोगों को भी लग रहा था कि एनसीबी अचानक से कहाँ से गुप्त रूप में चली गई है, कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही सुशांत सिंह मर्डर केस में, या फिर मैं कहूँ दिशा सालियान में, और ये जितने भी ड्रग्स के जो पैडलर निकल के आ रहे थे और हीरो हीरोइंस निकल के आ रहे थे, तो अचानक से सब कुछ जैसे छिप सा गया था। तो अभी एक नया खुलासा हो रहा है कि एनसीबी ने जो है करण जौहर यानी कि जो सबसे गंदी मछली थी समुद्र की इस ड्रग उसमें माफिया गैंग में, तो सबसे गंद जिसने मचाया हुआ था बॉलीवुड में, इनफैक्ट बॉलीवुड को बदनाम करने में सबसे बड़ा दलाल मैं कहूँगी वही है, नेपोटिज्म फैलाने वाला सबसे बड़ा कमीना वही है। तो उसी को समन जारी हुआ है। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और कुछ हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ी खुशखबरी है हमारे देशवासियों के लिए कि जिस गंदी मछली को पकड़वाने के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे थे, वो फाइनली उसको समन जारी हो चुके हैं, और वो कुछ टाइम ही नहीं जा रहा जब उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, और अरेस्ट करने के बाद उससे पूछा जाएगा कि ये जो कनेक्टिविटी है ड्रग्स की, पैडलर्स की, और ये जो ड्रग्स माफियाओं की जो पार्टियां होती हैं हीरो हीरोइंस की, जिसमें ड्रग्स बहुत बड़े पैमाने पे लिया जाता है, और ये जितने भी सुशांत सिंह राजपूत से जो जुड़े हुए एविडेंसेस हैं, और दिशा सालियान से जो भी इस पार्टीज़ में होता था, ये सब वो अपने मुंह से बताएगा, वो ज़्यादा बेटर हमें लगेगा जब हम उसकी जुबान से सुनेंगे वो चीज़ें। यहाँ पर ये भी बात है कि जिस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि जितनी भी चीज़ें आप कितने, अगर ये ड्रग्स की पार्टी थी तो यहाँ पर ड्रग्स कहाँ से आया, कितनी मात्रा में कंज्यूम किया, तमाम तरीके के क्वेश्चन है जो इनके सामने रखे जा सकते हैं करण जौहर के सामने। बिल्कुल मैम, ये जो अब जो गंद पकड़ा है ना एनसीबी ने, जिसको समन जारी हुए हैं, उसको पकड़ने के लिए हम लोग को 6 महीने लग गए। ठीक है, अब मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ कि आप करण जौहर को पकड़ो, करण जौहर को पकड़ो, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा बंदा है जो फिल्में दिलाता है लोगों को, जो हीरो हीरोइंस बनाता है, नेपोटिज्म फैलाता है, जो बॉलीवुड में गंद फैलाने वाला सबसे बड़ा कमीना वही है। तो वो एक सबसे बड़ी कहते हैं ना समुद्र होता है, समुद्र में छोटी छोटी मछली तो कितनी भी तैरती रहती है, लेकिन जब तक आप उसको सरदार को नहीं पकड़ोगे ना, जब तक आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। तो अब एनसीबी एकदम सही रास्ते पे है, और एनसीबी ने सही बंदे को पॉइंट आउट किया है, सही बंदे को उठाने के कगार पे है। वो बंदा जिस दिन पकड़ा गया, वो बंदे को जिस दिन उठा के बिठा लिया ना, अभी समन हुआ है, जिस दिन उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, उस दिन उसके मुंह से जितने भी हमारे देश के वासियों के क्वेश्चन है, जितने भी भारत देश की जनता के क्वेश्चन है, या एनसीबी के क्वेश्चन है, या दिशा सालियान के मर्डर हो, सुशांत सिंह केस का जो भी है, जो भी रीजंस रहे हैं, जो भी मर्डर है, वो उस चीज को वही
वही बताएगा कि कैसे ये चीज़ें क्रिएट हुई हैं, कैसे इतना बड़ा बॉलीवुड में एकदम से कहते हैं ना सुनामी टाइप आ जाता है कि कहीं मर्डर हो रहे हैं, कहीं सुसाइड हो रहा है, कहीं ड्रग्स माफिया पकड़े जा रहे हैं, कभी ये हीरोइन पकड़ी गई है, कभी वो पकड़ा गया। तो वो चीज़ें उन सब के पीछे करण जौहर है। करण जौहर को आप आराम से बिठा के उसे पूछिए, वो हर चीज़ जानता है बॉलीवुड। यहाँ पर ये भी सब बात है सामने आ रही है कि अगर पार्टी को लेकर ये समन दिया गया है तो उस पार्टी में जितने भी कलाकार शामिल थे अब उन्हें समन कब दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग भी थे जो कंज्यूम कर रहे थे ड्रग, चाहे फिर वो मलाइका अरोड़ा हो, रणबीर कपूर हो, तमाम एक्ट्रेस जिसमें दीपिका पादुकोण भी शामिल थी उस पार्टी में। बिल्कुल मैम, ये एक ऐसी पार्टी नहीं थी जो वीडियो वायरल हुआ था, वो हम सब ने ही देखा है, पूरे देश की जनता ने देखा होगा, जिसमें बड़े बड़े हीरोइन, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लोग धुआं फूक रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं और पूरा क्लियरली उसमें शो हो रहा है कि हाँ वो ड्रग्स ले रहे हैं। लेकिन इनके जो कहते हैं ना सोशल मीडिया पे या न्यूज़ में या फिर इनके जो बयानबाजी थी, जो सेलिब्रिटीज़ थे उनकी ये बयानबाजी थी कि भाई हम वो ड्रग्स नहीं था, वो हमारे फ़ोन का फ्लैशलाइट था, वो हमारे उसका जो उनके बहाने थे खुद को बचाने के लिए, तो वो सब झूठ था। हमारे देश की जनता मूर्ख नहीं है, हमारे एनसी भी मूर्ख नहीं है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। उनके जो अधिकारी हैं वो मूर्ख नहीं है जो उनको समन कर रहे हैं, ठीक है। कोर्ट मूर्ख नहीं हो सकता। जो आप लोग जो हरकतें कर रहे हो वो बहुत जल्दी सामने आ रही हैं और देखो आपकी जो गंदे नाली का कीड़ा जो करण जौहर है ना, वो बहुत जल्दी अरेस्ट होने वाला है और बहुत जल्दी वो सच बताएगा। और मैं तो कहती हूँ सुशांत सिंह मर्डर केस में इसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि जब ये पार्टियाँ क्रिएट होती हैं ना, जब ये पार्टियों को ड्रग्स पैडलर्स को बुलाया जाता है इसमें, क्योंकि बॉलीवुड की हर पार्टी में ड्रग सबसे पहले, बड़े पैमाने पे सबसे पहले ड्रग्स ही आता है। खाने पीने की बात छोड़ो, ड्रग्स पहले, सबसे पहले नशा होगा। और जब ये नशे की चीज़ें होती हैं ना, तो सबसे पहले वीडियो बनाने वाला ना करण जौहर होता है कि इन सब की वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करे, उनको न्यूडिटी वाले सीन ना देना चाहती हो, उनको ब्लैकमेल करके ये सीन दिला सके। ये सबसे ज़्यादा शोषण करने वाला, सबसे ज़्यादा मतलब भद्दी, इसको कितनी गालियाँ मैं दूँ वो कम है इस बंदे के लिए। वो सबसे ज़्यादा गंद फैलाने वाला बॉलीवुड में यही बंदा है। इसको आप अगर धर लिया ना तो समझ लो सब कुछ हो गया, सब बॉलीवुड ना एक कहते हैं ना गंगा स्नान हो जाएगा अगर इसको धर लिया तो। मैम यहाँ पर ये भी बात है कि अभी आपने जैसे कि कहा कि जितने भी कलाकार उस पार्टी में शामिल थे उन सभी कलाकारों ने कहा कि हमारी मोबाइल की फ्लैश लाइट थी या फिर ड्रग्स की पार्टी नहीं थी, सबने अपने आप का बचाव करने की कोशिश की और इसमें अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी। करण जौहर ने भी कहा था कि कोई ड्रग्स की पार्टी नहीं थी, पर जिस तरीके की चीज़ें देश की जनता ने देखी कि जहाँ पर विकी कौशल बैठे हुए थे वहाँ पर ड्रग्स की वो जो जिस तरीके से ड्रग्स को लिया जाता है वो सारा जो जिस तरीके से रखा था वहाँ पर ड्रग्स, पर अब जब एनसीबी ने समन कर दिया है तो क्या आपको लगता है कि कितनी और चीज़ें निकलकर सामने आ सकती हैं? बिल्कुल मैम, जैसे ये पार्टियां होती हैं, ये ड्रग्स बड़े पैमाने में लिया जाता है, हम पूरे देश की जनता जान चुकी है ये बात, ठीक है। अब इसमें सुशांत सिंह राजपूत मर्डर देख लीजिए आप, दिशा सालियान देखिए, ये हुए किस रीज़न से हैं, वो रीज़न हम लोग को देखना है, वो रीज़न हमें छानना है, वो रीज़न हमें खोजना है। वो रीज़न या तो ये हो सकता है कि ये लोग ऐसी ऐसी पार्टियां क्रिएट करते हैं जब कोई इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाता है या कोई स्टेप लेना चाहता है इनके अगेंस्ट, तो ये उसको ठिकाने लगा देते हैं। या तो ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, सुशांत सिंह राजपूत या तो इनके सारे काले चिट्ठे, काले कारनामे जानता होगा, या दिशा सालियान या तो कुछ कहने वाली होगी मीडिया के सामने या कुछ भी है, तो उसको ठिकाने लगा दिया गया। फिर दिशा सालियान ठिकाने लगी तो सुशांत सिंह राजपूत को उसको भी ठिकाने लगाना पड़ा। इनकी मजबूरी बन जाती है ना, क्योंकि ठिकाने लगाने की उनको तो बहुत पहले से आदत है। आज एक मर्डर नहीं, एक सुसाइड थोड़ी, ना जाने कितने मर्डर हुए हैं जिनको सुसाइड बनाया है। कूपर हॉस्पिटल ने मिलकर, उद्धव सरकार ने मिलकर, मुंबई पुलिस प्रशासन ने मिलकर, तो ये सब एक काला कहते हैं ना बहुत बड़ा काला चिट्ठा है इनका, जो अभी खुला नहीं है और खुलना बाकी है। और एनसीबी इसके पीछे लग रही है, बहुत जोरों शोरों से लग रही है। जैसे कि अभी बहुत बड़ी इनको गैंग को पकड़ के, गैंग के नेता को पकड़ के, बहुत बड़े दलाल को पकड़ के, जो नेपोटिज्म का बहुत बड़ा दलाल की कंपनी खोली हुई है, उसको पकड़ लिया है। तो अब बहुत जल्दी सच बाहर आना है और उसमें जरा भी देरी नहीं है मुझे लगता है। यहाँ पर ये भी बात है कि अगर एनसीबी ने समन भेजा है तो अमन एनसीबी के हाथ में कुछ पुख्ता सबूत लगे होंगे, तभी इतने दिनों बाद जाके आखिरकार करण जौहर को समन किया गया। तो भाई यहाँ पे जनता की तरफ से ये भी सवाल है, क्या करण जौहर को भी इसी तरीके से छोड़ दिया जाएगा जिस तरीके से तमाम और सेलिब्रिटीज को समन किया गया और उन्हें भी बकाया छोड़ दिया गया? नहीं मैम, देखिए अगर एनसीबी को 6 महीने इस गंदे नाली के कीड़े को पकड़ने में लगे हैं, इस गंद को पकड़ने में लगा है, तो मुझे ऐसा लगता है, समन देने में लगा है, तो मुझे ऐसा लगता है एनसीबी ये जो कदम है वो सोच समझ के उठाएगी और उठाया है उन्होंने। अगर उसको पकड़ना होता या समन ही भेजना होता तो बहुत पहले एनसीबी कर चुकी होती। शायद इस 6 महीने के दौरान उन्होंने ये पाया, जो सबूत हैं जो इसके खिलाफ निकल रहे हैं या जो भी बन रही है चीज़ें, जो भी एविडेंस एनसीबी ने कलेक्ट किए होंगे इनके खिलाफ, जो भी वीडियोज़ हैं या जो भी पार्टीज़ हैं जो हुई हैं, जो फोटोज़ हैं, कुछ भी है, तो उन्होंने एनसीबी ने जो सोच समझ के कदम
कदम उठाया उनको समन भेजने का, मुझे लगता है बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत ग्रेट स्टेप है, क्योंकि एनसीबी किसी को भी ऐसे ही समन नहीं भेजेगी, क्योंकि एनसीबी के लिए समन भेजना एक पार्टी का इन्विटेशन नहीं है, वो समन है। मुझे आपके खिलाफ कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं कि भाई अब आओ, एविडेंस मिले हैं जिससे मैं आपको समन कर रहा हूँ, आप आइए, मुझे बताइए। और जब वो बोलेगा तो ऐसा तो नहीं है सब कुछ झूठ बोलेगा, क्योंकि एनसीबी पागल नहीं है, देश की जनता भी पागल नहीं है। आप इतने बड़े कारनामे करके बैठे हो, आपको तो अब छोड़ा ही नहीं जा सकता ना। हमें तो बहाना, मतलब एनसीबी को तो एक पॉइंट चाहिए कि भैया आप कहाँ पे गलत हो, आपको तुरंत नोटिस हो जाएंगे, तुरंत समन हो जाएंगे। तो आप एनसीबी को, मुझे ऐसा लगता है, बहुत पक्का एविडेंस मिला है जिसके तौर पे उसको समन जारी किए गए हैं। मैम क्या एक बात कहना चाहोगे, क्योंकि तमाम तरीके से क्वेश्चन उठ रहे थे कि अभी तक एनसीबी हो या फिर सीबीआई होगी, अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं दे रही, पर जिस तरीके से चीज़ें एक के बाद एक निकल कर सामने आ रही है तो हमें भी ये पता चल रहा है कि बेशक न्यूज़ इन चीज़ों को लेकर नहीं आ रही हो, अपडेट बाहर ना आ रही हो, पर अंदर ही अंदर एनसीबी अपना पूरा काम बखूबी कर रही है। बिल्कुल, एनसीबी ने जो काम किया है, मैं इनफैक्ट देश की जनता, क्या मैं भी यही सोच रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस शायद ठंडा हो गया है, सीबीआई ठंडी पड़ गई है या एनसीबी ठंडी पड़ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये मैंने न्यूज़ सुनी तो मुझे ऐसा लगता है एनसीबी और सीबीआई ज़रूर अपना अंदर ही अंदर ऐसी चीज़ें काम कर रही हैं, एविडेंस कलेक्ट कर रही हैं, जो कि न्यूज़ के माध्यम से हम तक नहीं पहुँच रहा है। लेकिन हाँ, चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्हें मतलब ऐसी, हम एलिगेशन अगर मैं किसी पे लगाऊं तो वर्बली मैं एलिगेशन नहीं लगा सकती हूँ। वो इतना बड़ा कहते हैं ना, समुद्र का बहुत बड़ी मछली है वो, उसको पकड़ने के, मगरमच्छ है वो, उसको पकड़ने के लिए एटलीस्ट हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। तो एनसीबी ने वही किया, और अगर इसमें कोई भी पुलिस इन्वॉल्व होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तो वो भी सबूतों के आधार पर ही होगी। क्योंकि मैं अगर किसी पर एलिगेशन लगाऊंगी तो बिना प्रूफ के, बिना सबूतों के, बिना एविडेंस के मैं किसी को चोर नहीं ठहरा सकती। तो एनसीबी ने भी वही काम किया है। जब तक उनके पास सबूत नहीं थे, एविडेंसेस नहीं थे, तब तक उन्होंने हाथ नहीं डाला उस बंदे पे। लेकिन जब सबूत आए और एविडेंसेस आए, उनके पास पक्के सबूत आए, तभी उन्होंने उस पर समन भेजा है। तो ये समन भेजा, मैम अभी समन भेजा गया है, अभी डेट नहीं बताई है कि कब उन्हें थाने बुलाया जाएगा, कभी उनसे पूछताछ होगी। पर यहाँ पर उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे कि जिस तरीके से एनसीबी बड़े बड़े लोगों को अब रडार पर ले रही है, चाहे फिर वो अर्जुन रामपाल हो, दीपिका पादुकोण हो, या फिर अब करण जौहर हो, जिनका अब आखिरकार नंबर आ ही गया है, जो उन्होंने पार्टी की थी ड्रग्स की, उसको लेकर तमाम चीज़ें हैं ऐसी जो बड़े बड़े कलाकारों के नाम आ रहे हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे जो आज भी ड्रग्स कंज्यूम कर रहे होंगे और उन्हें भी कहीं ना कहीं डर होगा कि कहीं एनसीबी के रडार पे वो ना आ जाए आने वाले दिनों में? बिल्कुल मैम, देखिए, जब जिसको नशे की लत लग जाती है उसको छोड़ी तो जाएगी नहीं। अब दीपिका पादुकोण है, बेशक उसने उसको समन किया, उसको बुलाया, अरेस्ट किया, उसको जो भी है उससे पूछताछ की, अर्जुन रामपाल हो, लेकिन इनको लत है बहुत पुरानी। अब एक जिसको हैबिट हो, हैबिचुअल हो, जो बंदा नशे की लत में, वो छोड़ तो सकता नहीं है। लेकिन पार्टीज अभी भी होती हैं, नशा अभी भी होता है, और वो पहले भी होता है और होता रहेगा, क्योंकि एक बॉलीवुड एक गंध है जहाँ पे नशे की लत इन लोग को लग चुकी है, और नशा ये लोग करेंगे। बेशक उस टाइम पे दीपिका पादुकोण पकड़ी गई हो और उस टाइम पे उन्होंने लेना छोड़ दिया हो कुछ टाइम के लिए डर के मारे, लेकिन अब वो फिर भी कंटिन्यूअसली कर रही होंगी वो चीज़ें। और मे बी शायद उनके प्रूफ ना मिले, हमें ना मिले, एनसीबी को सबूत मिले जो उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन करण जौहर एक ऐसा बंदा है, ऐसा कहते हैं ना मगरमच्छ है, उसको अब जब एनसीबी ने समन किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा, और ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू पे जहाँ पे देश की जनता को, हमें खुद लग रहा था कि शायद एनसीबी ठंडी पड़ गई है, तो ऐसा नहीं है। अब समन हुआ है तो जरूर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। करण जौहर को जिस तरीके से समन भेजा गया और हर तरह पे यही हलचल है कि आखिरकार अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। पर तमाम बॉलीवुड कलाकार ऐसे भी हैं जिनको आज करण जौहर ने उन्हें मूवी दी है, जो नेपोटिज्म के खिलाड़ी हैं, जो नेपोटिज्म में से निकाल के जिन बच्चों को खड़ा किया है करण जौहर ने। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वो ये कह सकते हैं कि नई निर्दोष को फंसाया जा रहा है, वो पार्टी ऐसी नहीं थी। ऐसे भी कुछ कलाकार हैं, जैसा कि आपने देखा होगा जब जया बच्चन ने बयान दिया था, तो उसके बाद जब संसद में उन्होंने एक बात कही थी, तो उसके बाद तमाम कलाकार थे जो उनको सपोर्ट में आ गए थे। तो ऐसा लगता है कि करण जौहर के बचाव में भी काफ़ी सारे जो नेपोटिज्म के किरदार हैं वो भी सामने आएंगे अब। बिल्कुल मैम, ये कह सकते हैं कि चोर चोर मौसेरे, भाई सारे चोर हैं और सारे नशा करने वाले हैं, सारे गंद गैंग के हिस्से हैं सारे, बट कहते हैं ना इसमें सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं। ठीक है, कोई भी नशा करता हो, किसी का नहीं बताएगा कि मैं नशा करता हूँ, या सब ये बोलेंगे थाली में छेद हो रहा है, थाली में छेद हो रहा है, अपनी थालियाँ इनको दिखती नहीं है। ठीक है, तो सेम वही है, दीपिका पादुकोण, अर्जुन रामपाल, जितने भी ये लोग पकड़े गए, भारती सिंह हो, सब जितने भी लोग पकड़े गए हैं सारे नशे में लिप्त थे। सबके खिलाफ नशे में खिलाफ प्रूफ मिले हैं, चैटिंग मिली है, इनके व्हाट्सएप चैट मिले हैं, सब कुछ निकाला गया है। ठीक है, लेकिन इनको क्या है, इनको अभी भी लगता है कि हम थाली में छेद कर रहे हैं। अब इतना तुम चौड़े कैसे होते हो, इतना ईगोस्टिक कैसे हो सकता है कोई बंदा? वो करीना कपूर बोलती है हमें हमारी मूवी देखो ना देखो। अरे भाई, तुम इतने बड़े ईगोस्टिक हो गए हो कि देश की जनता से ऊपर हो गए हो तुम, तो उसको भी अक्ल आ गई है अब
कि उसको बयानबाजी कैसी करनी है। सेम वही है, इन लोगों के बयान इनके मुंह पे आ जाते हैं कैसे ना कैसे, लेकिन बाद में ये लोग पछताते बहुत होंगे। मेरा एक लास्ट सवाल कि जिस तरीके से बॉलीवुड में से तमाम तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं और हमारी जनता इस सारी चीज़ों को जान भी रही है, आज अगर करण जौहर को समन भेजा गया है तो उसको लेकर भी तमाम तरीके की बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं। क्या एक संदेश देना चाहोगे उस देश की जनता को जिनका नया जागरण हुआ है और ऐसे ड्रग्स लेने वाले लोगों का जनता जमकर बहिष्कार कर रही है, और जिस तरीके की चीज़ें ये लोग करते हैं तो उसको लेकर भी जनता चाहती है कि इन लोगों को प्रॉपर सजा मिले और ये ऐसे लोग बॉलीवुड में नहीं होने चाहिए? क्या एक संदेश उस जनता के लिए? पहली बात तो देखो, देश की जनता अगर इनकी मूवीज, इनके सीरियल या इनके जो रियलिटी शोज आते हैं, अगर वही नहीं देखेगी तो इनके लिए बहुत बड़ी सजा, नर्क है वो। ठीक है, हम लोग इनका ये हाँ चर्सियों के लिए नर्क, बहुत बड़ा नर्क होगा कि हम इनकी चीज़ें ही ना देखें। तो सबसे बड़ी बात, हम इनको सजा वजा तो छोड़ो, इनकी चीज़ें ही मत देखो, सबसे बड़ी बात। ठीक है, अगर देश की जनता इनको पूरा तरह से बॉयकॉट कर दे और इनके नेपोटिज्म का जो एक टैग लगा हुआ है ना बॉलीवुड पे, उसको खत्म कर दे पूरी तरह। ठीक है, उसको इन चीज़ों को पूरा तरह से बॉयकॉट करने पे देश की जनता ये इनको बहुत बड़ी पनिशमेंट देगी कि भैया देखो, अब तुम जो बोलते हो ना ताल ठोक के कि भैया तुम हमारी चीज़ें देखो या मत देखो, जो इनको ईगोस्टिक है ना, कॉफ़ी विद करण आते हैं, इनके बहुत रियलिटी शोज आते हैं, तो उन सबको बॉयकॉट करो। देश की जनता के लिए ये बहुत बड़ा वो होगा, ग्रेट स्टेप होगा कि आप लोग इनका एक तरह से ये पनिशमेंट होगी, नर्क की जिंदगी क्योंकि जब पैसा ही नहीं आएगा और पावर नहीं होगी, फेम नहीं होगा, तो इन लोगों का कोई हाल ही नहीं होना। ये तो सब ऐसे ही बुढ़े होके मर जाएंगे, यही होना इनका।